नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे इंदिरा बड़जात्या। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब तीर्थंकर मुनिराज बनते थे तब उनके नाम परिवर्तित नहीं किए जाते थे, लेकिन अभी के परिवेश में जब मुनिराज बनते हैं तो उनके नाम क्यों परिवर्तित किए जाते हैं? देखिए, पूर्व की परिणति और आज की परिणति में अंतर है। पहले के लोगों में इतना राग नहीं था, इतना द्वेष नहीं था। अब आज के समय में राग द्वेष की बाहुलता है, छोटी छोटी बातों में राग द्वेष रह जाता है, इसलिए वर्तमान में नाम परिवर्तन करते हैं। कई बार नहीं भी करते, जैसे कई दीक्षाएं होती तो हम लोगों ने देखा कि उनकी दीक्षा के पीछे ही सागर लगा दिया। एक आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य, उनका नाम है नीरज, उनका नाम नीरज था तो उनकी दीक्षा में भी नीरज सागर नाम हो गया। तो कई जगह नाम बदला नहीं जाता, तो कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन राग द्वेष की निमित्त ना बढ़े, उनको अपने नाम का राग ना आए, ऐसा समझिए, इसलिए ऐसा करते हैं आचार्य। बाकी मैंने दीक्षा दी नहीं, सो मुझे ज़्यादा कुछ इस बारे में पता नहीं। नमस्ते। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी राखी वाकलीवाल। त्रय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, चुलक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आजकल मतलब सभी जिन जैन धर्म की क्रियाओं में धन की आवश्यकता होती है, जैसे अभिषेक में, पूजा में, सब में पैसे की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए अपने को पहले धर्म कमाने के लिए मतलब पहले धनी होना जरूरी है, या धनी होने के लिए धर्म का की आवश्यकता है? और धनहीन व्यक्ति कैसे अपना पुण्यार्जन करें? ये विपरीत मान्यता है कि धर्म के लिए धन आवश्यक है, इस चीज को भूल जाएं। धर्म करने के लिए धन उतना ही चाहिए जितना आपके पास है, उससे अधिक की कोई जरूरत नहीं। जिसके पास पैसा नहीं हो, बिल्कुल नहीं है पैसा, कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं घबराओ, एक चावल का दाना तो होगा, एक चढ़ा के चले जाओ, तुमको अपने पुण्य का पूरा हिस्सा मिलेगा। आप आगम के ग्रंथों को उठा के देखिए, देवपद खेवपद की कथा पढ़िए, जिन्होंने एक ज्वार का दाना चढ़ाया था सम्मित शिखर जी में, और सेठ मोती रत्न चढ़ा रहा था, उनके ज्वार के दाने हीरे हो गए थे। किसी के पास नहीं है, कोई बात नहीं, अब वो दूसरों के दिखावे की ओर ना जाए। नहीं है किसी के पास पैसा अगर, तो भी वो धर्म कर सकता है। खाने के लिए नहीं हो किसी के पास, तो भी वो धर्म कर सकता है। पहनने के लिए कपड़ा तो है ना, कपड़ा धो, शुद्ध पहन के आओ, कुएं से अपना पानी खींचो, गर्म करो, प्रासो करके भगवान का अभिषेक कर लो, तो तुमको पुण्य मिल जाएगा। तो धर्म करने के लिए धन नहीं चाहिए, लेकिन वो कंपटीशन है, वो दिखावा है कि उसने इतना किया है तो मुझे भी करना है। तो इन दिखावों के चक्कर में आप जाते हैं तो नुकसान होता है। नहीं, पर महाराज जी, जैसे बहुत सी जगह पे ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि वो पैसे के बिना अभिषेक नहीं कर सकता, शांति धारा नहीं कर सकता। जहाँ की व्यवस्था है तो शांति धारा अकेला करना थोड़ा ना पुण्य है कि शांति धारा की तो ही धर्म है। अभिषेक करके आपने पूजा चालू कर दी तो वो भी धर्म में ही आता है। शांति धारा एक अभिषेक का आवश्यक अंग नहीं है। नहीं भी करी शांति धारा तो कोई पाप का बंध नहीं हो जाएगा कि नहीं आपकी पूजन पूरी अधूरी मानी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। आप अभिषेक कर लें, मुझे नहीं लगता कहीं अभिषेक में पैसे लगते होंगे। ठीक है, पहला अभिषेक का पात्र किसी व्यक्ति को बना दिया गया, उनसे ले लिया है धन, वो तात्कालिक व्यवस्था वर्तमान की बनाई हुई है, लेकिन बाद में तो सभी को अभिषेक करने उसी पैसे से मिलता है, फ्री में मिलता है, कोई पैसे थोड़ा ना लगते हैं। और शांति धारा कोई कर रहा है तो उसमें अपना हाथ लगा ले, जब आ जाए संपत्ति भरपूर दान कर दें, लेकिन विकल्प ना करें, संकलिष्ठता ना करें, ऐसा समझ। नमस्ते। अंतिम